Hello everyone, Namaste, welcome to Curly Tarot 444 and today's pick a card reading is how are the last 3 months of 2021 for you. अब सिर्फ बचे हैं 3 मंथ्स जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट माइट कम टू यू इन दीज 3 मंथ्स, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए और उन अपॉर्चुनिटीज़ को जब भी वो आपकी लाइफ में आए यू शुड अवेल इट टू योर बेस्ट. सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो नो प्रॉब्लम इफ़ इवन आप 2021 ख़त्म होने के 1 महीने पहले देख रहे हैं या 2 महीने पहले. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. सो वी हैव 3 piles over here. Pile number 1, blossoming abundance. Pile number 2, the sun. And pile number 3, victory. So आपको जो भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको अपनी पाइल चूज कर सकते हैं. अगर आपने अपनी पाइल को चूज कर लिया है तो मैं पाइल नंबर 1 के साथ चलूंगी जो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस. पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1. जिन्होंने भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, हम जानते हैं कि कैसा रहेगा उनके लिए आने वाले लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2021. जनरल रीडिंग है गाइस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. आपका फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन. आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स. लेट मी जस्ट कीप हियर. देन आपका थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, लवली. उसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया इन रिवर्स, करेज, then we have Lady Venus, downloads and understanding, leap, take a leap of faith, blessings. Wow. Nothing is yet in stone. And आपका लास्ट कार्ड है श्री कृष्णा. वाओ, सो लवली. ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लास्ट 3 मंथ्स जैसा कि कार्ड बता रहा था ब्लॉसमिंग अबंडेंस. इंडीड इट इज़ अ ब्लॉसमिंग अबंडेंस फॉर यू बिकॉज आई कुड सी कि आपकी तरफ कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता है. वो अपॉर्चुनिटी कुछ लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी अपने कुछ स्किल्स को बेटर करने से रिलेटेड हो सकता है और उस अपॉर्चुनिटी के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव होने वाली है. सो इफ़ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस एंड यू आर ट्राइंग टू क्रैक सम एग्जाम, तो आपके लिए डेफिनेटली यस आ रहा है कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे. उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होगी, आप ट्रेनिंग के अंडर जाएंगे और उसके बाद यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस. साथ ही साथ में जो लोग मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि समबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड टू गो टू अब्रॉड, तो वो भी जा सकते हैं. उनके लिए भी चांसेस हैं कि अगर आप आयल्स या टोफल वगैरह करने का अगर आप सोच रहे हैं, यू शुड गो फॉर इट, इट विल वर्क फॉर यू. साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा करेज आने वाला है, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मुझे यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है विद द स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड इन रिवर्स और करेज कार्ड अपराइट. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको डर लगता था कुछ नया ट्राई करने से या कुछ करने से कि ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं वो सारा डर आपका पीछे हट रहा है और जो भी ब्लॉकेजेस उस चीज़ से रिलेटेड थी जो आपको लगता था कि माइट मेक यू फेल इन दिस पर्टिकुलर टास्क और सिचुएशन, वो ब्लॉकेजेस मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है एंड यू कैन फाइनली विन एंड यू कैन फाइनली कम ओवर दैट सिचुएशन. सो अगर कोई भी चीज़ थी जिसके लिए आप रुके हुए थे, यू आर थिंकिंग कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, तो मुझे लग रहा है कि आपको करेज आने वाला है एंड विद द लीप ऑफ फेथ आप उस चीज़ के लिए ट्राई करने वाले हो. सो इफ़ देयर वॉज समथिंग जिसका आप बहुत टाइम से वेट
वेट कर रहे थे, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के लिए येस बोलना हो, चाहे किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी को येस बोलना हो, और कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए रुके हुए थे, तो आई एम क्लियरली सीइंग कि आप उस चीज़ के लिए अगर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा सक्सेस मिलने वाला है, और जो भी आपके इश्यूज़ थे, आपके जो भी फेयर्स थे उस चीज़ को लेकर, वो ख़त्म हो जाएंगे। विद द ब्लेसिंग्स कार्ड आपके लिए ये आ रहा है कि यूनिवर्स आपको इस टाइम ब्लेस कर रहा है। ये 3 मंथ्स विल बी फिल्ड विद ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट मेक योर लाइफ इवन बेटर। सो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नथिंग येट इन स्टोन कार्ड से कहीं ना कहीं आपके लिए कॉन्फर्मेशन भी ये आ रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी देखो, यूनिवर्स ने कुछ डिसाइड नहीं किया। यूनिवर्स ने ये नहीं डिसाइड किया कि अगर आप जाओगे तो आप फेल होगे ही होगे, और अगर आप नहीं जाओगे तो चीज़ें सब सही रहेगी। तो इट इज़ यूनिवर्स इज सेइंग यू टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, और उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू योर इंट्यूशन विद द लेडी वीनस कार्ड। क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्स अगर आपको कोई भी डाउनलोड्स दे रहा है, आपको किसी भी तरीके के कोई ऐसे हिंट्स दे रहा है कि ये करो वो करो, तो आपको उन चीज़ों को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज योर इंट्यूशन इज एक्चुअली गाइडिंग यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो यू रियली नीड टू डू दैट। और विद द श्री कृष्णा कार्ड, सी सच अ ब्यूटीफुल कार्ड हैज़ कम विद द श्री कृष्णा कार्ड। आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि आप हर चीज़ में सक्सेस पाने वाले हैं, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप्स के बारे में हो, चाहे आपके करियर के बारे में हो। श्री कृष्णा आपको हर तरीके से ब्लेस करने वाले हैं। सो इट इज़ टोटली योर कॉल टू मेक अ मूव नाउ। सो पायल नंबर 1, इफ़ आई हैव टू कंक्लूड योर रीडिंग, आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली ये आ रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर हेजिटेंट थे, तो इट इज़ सेइंग जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ, गो फॉर इट। क्योंकि अगर जब तक आप जाएंगे नहीं, आपको रिजल्ट्स का कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी आपकी सिर्फ अजम्पशंस है कि चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं। सो डोंट ट्रैप योर सेल्फ इन टू अजम्पशंस एंड गो फॉर इट, बिकॉज यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड, विद द मैजिशियन कार्ड, विद द करेज कार्ड, विद द ब्लेसिंग्स कार्ड। Every card is saying कि आप try तो करो and then you see the wonders. So pile number 1, I hope you have gotten the clarity and guidance, and I hope ये आपको एक push देगा अपने target को achieve करने के लिए. So this is what has come for you, pile number 1. If you related to it, please give it a like, and I'll see you next pick a card reading. Bye bye. हेलो, वेलकम पायल नंबर 2। जिन्होंने भी द सन का कार्ड चूज़ किया है, हम जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका 2021 के लास्ट 3 मंथ्स। जेंडर रीडिंग है गाइस, इसलिए जो रेजोनेट होता है प्लीज पिक दैट। सो लेट्स चेक योर कार्ड्स नाउ। तो पहला है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फिर वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, फिर वी हैव द रिबेल इन रिवर्स, फिर आ रहा है इनोसेंस, देन वी हैव जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, उसके बाद गेट ग्राउंडेड, then we have the silence, get grounded और the silence काफ़ी सेम। उसके बाद we have a personal issue reaches solution, एंड आपका लास्ट कार्ड है श्री विष्णु। वाव, ब्यूटिफुल, श्री विष्णु का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। लेट मी गिव इट हियर, या ओके। सो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी द सन का कार्ड चूज़ किया है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इन 3 मंथ्स में आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने वाले हो। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, यू वर वेरी पैशनेट अबाउट इट, चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, एक यूनिवर्सिटी में जाना हो, मतलब कुछ भी था, उसके लिए आप कॉन्टीन्यूसली ट्राई करे जा रहे थे और आपको उसके लिए इतना सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं आई एम सीइंग हियर कि अब आप थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हो और आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले
वाले हो, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करने वाले हो कि माइंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू डू सो, और आप उस चीज़ से मूव ऑन करने वाले हो, जिसकी वजह से हाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपसेट भी हो सकते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम उस चीज़ के लिए लगाया था। बट मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यू हैव एक्सेप्टेड, बिकॉज विद द रिबेल कार्ड एंड द इनोसेंस कार्ड अपराइट, मुझे लग रहा था कि आप पहले बहुत फाइट पुट अप कर रहे थे कि नहीं ये मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी या ये चीज़ तो होके ही रहेगी, मतलब आप किसी चीज़ को डिनाई करे जा रहे थे काफ़ी टाइम से, एंड यू वर जस्ट वर्किंग फॉर इट, बट यूनिवर्स का शायद कुछ और प्लान था, और इसलिए अब मुझे लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से मूव करने वाले हो, आप एक्सेप्ट करने वाले हो कि मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू, और अब आप थोड़ा सा रिलैक्स होने वाले हो। तो आने वाले 3 मंथ्स में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने जितना अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया था किसी चीज़ को कंप्लीट करने में कि ये मैं करूँगा और वो नहीं हुई है, तो अब मुझे लग रहा है कि जब आप ब्रेक लेंगे तो इट विल बी समहाउ एन एक्चुअल ब्रेक फॉर यू। अब एक्चुअल ब्रेक इस तरह से कि जहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि आप ज़्यादा कहीं फोर्स लगा रहे हैं, आप कहीं ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, यू आर कीपिंग थिंग्स क्वाइट लाइट फॉर यू, और आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को अब इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीद आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लिया था एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने पे। तो अब मुझे कहीं ना कहीं विद द ग्राउंडेड कार्ड एंड विद द साइलेंस कार्ड आपके लिए ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप ये ब्रेक लेंगे आप और एनर्जी गेन करेंगे, ताकि जब आप फिर से स्टार्ट करें कोई नई चीज़ तो आप उसमें अपना फुल फोकस डालें। और साथ ही साथ में इस ब्रेक के दौरान चाहे आप ये ब्रेक ले रहे हैं, इस ब्रेक के दौरान डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसी सर्कमस्टांसेस विल कम इन योर लाइफ दैट यू विल गेट अ क्लू दैट ओके दैट इज़ व्हाई दिस थिंग डिडंट वर्क एंड आई नीड टू डू दिस थिंग। सो यूनिवर्स विल स्टार्ट गिविंग यू क्लूज कि वो चीज़ क्यों नहीं काम हुई थी। और इस ब्रेक के टाइम पे जब आप इस रेस्ट पीरियड में होंगे, इस टाइम पे यूनिवर्स आपको ऐसे हिंट्स देगा कि आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ योर राइट पाथ टू वर्क अपॉन। सो अगर आप कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं अभी कि इट इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर, डोंट फील लाइक दैट, बिकॉज जब आप उस चीज़ से हटेंगे, ब्रेक लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सारे जवाब मिल जाएंगे एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। With our personal issue reaches solution and drawn of our voice of truth, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आप जब ये ब्रेक लेंगे तो आपको जो आपका एक इशू था, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको समझ नहीं आ रहा वेयर यू आर लैकिंग, क्यों आपके साथ वो पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। यू विल लिसन टू द वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड व्हाट आर द रीजंस, और फिर आपने जो चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ की उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस या बिहेव को चेंज करेंगे ताकि यू कैन अचीव दैट थिंग ईजिली। एंड विद द विष्णु कार्ड आपके लिए ये ब्लेसिंग आई है कि आपको देखो विक्ट्री तो आपकी होगी, मे बी नॉट टुडे बट टुमारो इट इज़ डेफिनेटली देयर फॉर यू, बट टिल देन थोड़ा सा खुद को ग्राउंडेड फील कीजिए, इफ़ पॉसिबल थोड़ा अपने आप को फैमिली लाइफ में भी इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका सारा फोकस अभी इस चीज़ पे था। तो इन 3 मंथ्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और जब भी आपकी ब्रेक इन्जॉय कर रहे हैं आपको श्री विष्णु की तरफ से एंड यूनिवर्स की तरफ से आर बीइंग प्रोवाइडेड दोज हिंट्स एंड क्लूज की हाउ यू वांट टू प्रोसीड इन योर लाइफ अहेड। सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको थोड़ा गाइडेंस और क्लैरिटी मिल गया होगा, and I hope it will help you to how to drive the life ahead. So this is your reading. I'll see you in next reading. Bye bye. हेलो, वेलकम पायल नंबर 3 जिन्होंने भी विक्ट्री का कार्ड चूज़ किया है। हम जानते हैं कि आपके लास्ट 60 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। सो जनरल रीडिंग है गाइस, इसलिए जो रिलेट होता है उसे रख लीजिएगा, बाकी समझिएगा रीडिंग में किसी और के लिए बना है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, फिर we have 2 of pentacles, then we have nothingness in reverse, फिर we have ordinariness, उसके बाद we have Lord Shiva, wow, then we have no, wait, postpone, pause, say no, उसके बाद वी हैव क्लोजनेस, देन वी हैव कम्युनिकेशन इज़ द की,
और आपका लास्ट कार्ड है सुभद्रा। सुभद्रा जो कि थी कृष्ण जी की सिस्टर, उनके बारे में है। ओके, सो मैं ये कार्ड आपका यहाँ प्लेस कर देती हूँ, राइट, यस। ओके, सो पायल नंबर 3, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आने वाले 3 मंथ्स में आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने वाले हो, और दूसरी चीज़ है जो उसको साथ ही साथ में मैनेज करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक अ बैलेंस, और आपको एक चॉइस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत बिजी थे और आप एक पर्टिकुलर अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, या अपने काम को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, या उल्टा हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा बिजी थे और आप अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, या आप अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी थे इसलिए आप अपने रिलेशनशिप या फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। मतलब बेसिकली एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दे पा रहे थे, दूसरी चीज़ को टाइम इतना नहीं दे पा रहे थे। तो अब मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली यह नज़र आ रहा है कि आने वाले 3 मंथ्स में आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने वाले हो, दोनों चीज़ों को एक प्रॉपर टाइम देने वाले हो और एक फिल्ट्रेशन सिस्टम करने वाले हो अपनी लाइफ में पर्सनल लेवल पे, जहाँ यू विल नो कि किस चीज़ को आपको येस कहना है और किस चीज़ को आपको नो करना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट नो का कार्ड आया है, सो इट मीन्स वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो यू विल, आप सब कुछ अपनी प्लेट पे नहीं लेने वाले हो, क्योंकि अब बहुत टाइम से आप बहुत चीज़ें थी जिनको खुद पे लिए जा रहे थे, बहुत सारा बर्डन कर रहे थे खुद को। तो अब इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू से नो और एक प्रॉपर बैलेंस बनाओ, क्योंकि आपके दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस थी, आपके पार्टनर की तरफ से या आपके काम की तरफ से भी एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ बहुत ही, दूसरी तरफ आपकी फैमिली साइड से या आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। तो अब दोनों एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू फिल्टर आउट कि किस चीज़ को आपको येस करना है, किस चीज़ को नो करना है, ताकि आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सको। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास नथिंगनेस का कार्ड इन रिवर्स में आया है और ऑर्डिनरीनेस का कार्ड अप स्ट्रेट आया है। तो दैट एडवोकेट्स द सेम थिंग, दैट इफ़ यू वर इवेंचुअली जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन वन थिंग ओनली एंड यू वर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब आप सारी चीज़ें इकट्ठे करने वाले हो, एक अच्छा बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने वाले हो। और आप पहले सोचते थे कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सब कुछ बैलेंस कर लूँगा, तो अब आप कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी ले रहे हैं कि आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक, आई ऑल्सो नीड दैट लेवल ऑफ पेशेंस, और इस हिसाब से मैं काम करूँगा। सो इट्स ओके, यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग दैट इट इज़ ओके टू बी नॉर्मल, इट इज़ ओके समटाइम्स टू से नो टू सर्टेन थिंग्स, और कुछ मामलों में अपने आप से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हटाना। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद आप ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड पीपल हो और आप लोगों को ना नहीं कर पाते हो, या फिर आप बहुत ओवर अचीवर हो, आपको हर चीज़ में लाइफ में सक्सीड करना है। तो अब आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। यू विल नो कि इट्स नॉट ओके टू ओवर अचीव एनीथिंग, एंड इट्स ओके टू से नो समटाइम्स एज वेल। सो यू आर हैविंग अ प्रॉपर बैलेंस ओवर हियर, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू गाइज। साथ ही साथ में विद सुभद्रा कार्ड और लॉर्ड शिवा कार्ड आपके लिए आ रहा है कि अब आप अपने अपने इनर फोर्स को सुनने वाले हो, आप खुद को समझने वाले हो कि येस मेरे में पावर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर वो सब कुछ करने के लिए कभी कभार कुछ चीज़ें ड्रॉप भी करनी पड़ती हैं। और सुभद्रा देवी हैं, शी इज़ अ प्योर कार्ड ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। और मुझे भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप डिवोट करने वाले हो यूनिवर्स को अपनी सारी वरीज, और डेडिकेट करने वाले हो खुद को अपने सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, ताकि आप खुद का लाइट मूड कर सको। सो आने वाले 3 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्लियर होने वाले हो कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, और कौन सी चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लेने हैं और कौन सी चीज़ को थोड़ी देर के लिए पॉज पे डालना है। सो दीज 3 मंथ्स आर गोइंग टू कम अप विद द अपॉर्चुनिटीज़ दैट विल हेल्प यू टू रिलैक्स अ बिट, खुद को रिलैक्स कर सके, आप एक अच्छा बैलेंस बना सके, ताकि विद द क्लोजनेस कार्ड जो सारी आपके आपके वेल विशर्स हैं वो आपके आसपास आ सके, सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि अभी आपने अपने आप को इतना ज़्यादा जैम पैक्ड कर लिया है इतने सारे काम के साथ कि आपकी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास आती है तो आप उन्हें नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद में इतना उलझे हुए, इतना सारा मैनेजमेंट की सिचुएशंस करने की, मैं इसको भी मैनेज कर लेता हूँ, उसको भी मैनेज कर लेता हूँ। बट नाउ आई एम सेइंग दैट फाइनली यू आर लेटिंग दैट go off, and then the things are going to work in your favor. So pile number 3, this is your reading. I hope you have gotten some guidance and clarity that how the last 3 months of 2021 will go for you. So this is your reading. I'll see you next pick a card reading. Bye bye.